आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में चैप्टर पॉलिनोमियल जो क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है और क्लास 10th में भी चैप्टर है ये सेकंड नंबर पे। ठीक है, पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस देखनी पड़ती है, जैसे ये कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म क्या होता है, एक तो और भी है। हम स्टार्ट करेंगे कांस्टेंट से। ये कांस्टेंट होता क्या है? कांस्टेंट एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू जो है वो फिक्स होती है, विच हैज़ फिक्स वैल्यू। अब फिक्स वैल्यू का मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू जो है वो पर्सन टू पर्सन या प्लेस टू प्लेस जो है वो चेंज नहीं होती है। इसकी वैल्यू हर जगह पे हर एक पर्सन के लिए जो है वो सेम रहेगी। अब ये कांस्टेंट जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये रूट वाला नंबर भी हो सकता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल की बात अगर हम करेंगे कि ये कांस्टेंट होता क्या क्या है, जैसे कुछ नंबर हमने लिखे यहाँ पे -4, -5, 22/7, 3.14, 9.1234। इवन जैसे ये रूट वाले नंबर्स है, √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, या जैसे ये पाई वाला नंबर है। ये सारे के सारे नंबर जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू जो है वो कहीं पे भी चेंज नहीं होगी, ये वैल्यू जो है वो फिक्स रहेगी। अब हमें पता इतना है कि जितने भी रियल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, उन सब की वैल्यू जो है वो फिक्स रहती है। इसका मतलब हुआ कि हम ऐसा कह सकते हैं, नोट करके ऐसा लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर्स जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो कांस्टेंट हैं। ऑल रियल नंबर्स आर कांस्टेंट। ठीक, ऑल रियल नंबर्स आर कांस्टेंट। हमने कंक्लूजन ये निकाला कि जितने रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं? कांस्टेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जो है एक लेटर होता है, अल्फाबेट, विच टेक्स डिफरेंट वैल्यूज। ये अलग अलग वैल्यूज लेता है। जनरली हम क्या करते हैं, इसको वेरिएबल को जनरली हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एक्स के साथ डिनोट करते हैं, वाई के साथ डिनोट करते हैं, जेड के साथ डिनोट करते हैं, सो ऑन। कभी टी के साथ भी करते हैं, कभी यू के साथ, कभी ए के साथ, कभी किसी और लेटर के साथ डिनोट करते हैं। नटशल में वेरिएबल क्या होता है, इसकी वैल्यू जो है वो सेम नहीं रहती है। एक क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू जो है 2 हो सकती है, दूसरे क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 3 हो सकती है, किसी और क्वेश्चन में 1/2 हो सकती है। तो इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, एक ओकेजन पे कुछ वैल्यू, दूसरे ओकेजन पे कुछ वैल्यू होती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास, ये टर्म क्या होता है? टर्म क्या होता है? टर्म हमारे पास, हम कहते हैं टर्म इज, इट इज आइदर अ कांस्टेंट, एक खाली हमारे पास कांस्टेंट है और हमारे पास खाली एक वेरिएबल है। इट इज आइदर अ कांस्टेंट और वेरिएबल, और कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल टू सम पावर। और इसके ऊपर कुछ पावर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये कॉन्स्टिट्यूट करता है, क्या करता है कॉन्स्टिट्यूट? एक टर्म, ये कांस्टेंट होता है या वेरिएबल हो सकता है, या कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल हो सकता है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे टर्म जो है इज सेपरेटेड बाय पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। टर्म इज सेपरेटेड बाय पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन से टर्म जो है वो क्या होती है? सेपरेट होती है। टर्म इज सेपरेटेड बाय पॉजिटिव साइन और
नेगेटिव साइन। कुछ एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि खाली हमने एक कांस्टेंट लिखा 2, तो ये 2 जो है खुद में एक टर्म बन जाएगी। मैं खाली वेरिएबल लिख रहा हूँ तो ये एक वेरिएबल जो है खाली एक टर्म बन जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं 2x², एक वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया और पावर 2 लगाओ, 1 लगाओ, कुछ भी ये भी चलेगा। जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय x, ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, टर्म। अब हमने साथ में ये लिखा कि टर्म्स को सेपरेट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। यहाँ पे 3x में मल्टीप्लाई साइन था 3 और x के बीच में, तो ये टर्म सेपरेट नहीं हुई, एक ही टर्म रही। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं यहाँ पे 4x माइनस 5, तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव साइन यूज हुआ है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे इस टाइम पे 2 टर्म्स बन गई, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। इसी तरीके से अगर हम ऐसा लिख रहे हैं 5x² माइनस 3x माइनस 1/2, तो हमारे पास यहाँ पे जो टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, वो 3 हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम पढ़ेंगे वो है कोफिशिएंट क्या होता है। अब कोफिशिएंट को समझने से पहले हम एक एग्जांपल लिखते हैं। हमारे पास सपोज करो लिखा हुआ है 2x² माइनस 3.5y प्लस 2/3z प्लस 44 लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे पास। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो वेरिएबल x² है या x है, इसके साथ में जो लिखा हुआ है ये 2, इस 2 को है तो कांस्टेंट, अभी हमने पढ़ा कि 2 कांस्टेंट होता है, लेकिन ये अपीयर हुआ है सिंस इट इज विद द वेरिएबल x² और x, देयरफॉर हम इसको एक स्पेशल नाम देंगे। यहाँ पे 2 को हम कहेंगे इज कोफिशिएंट, इसको हमने एक अलग से नाम दे दिया कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट है ये, x² का कोफिशिएंट है। सिमिलरली यहाँ पे y के साथ में जो ये -3.5 लिखा हुआ है तो ये कांस्टेंट, लेकिन ये अपीयर हुआ है क्योंकि ये वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसको एक अलग से नाम देंगे, वो नाम देंगे हम इसको कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट। सिमिलरली 2/3 जो है तो खुद में एक कांस्टेंट, लेकिन ये वेरिएबल के साथ यहाँ पे अपीयर हुआ है, तो इसलिए इसको हम एक अलग से नाम देंगे कोफिशिएंट ऑफ z। और यहाँ पे जो 44 है, क्योंकि ये अकेले है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम कोफिशिएंट नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये चीज़ जो है वो हमारे पास है कांस्टेंट, ठीक। तो कोफिशिएंट होता क्या है, कोफिशिएंट की डेफिनेशन अगर हम लिखें तो कोफिशिएंट होता है इट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट बट इट अपीयर्स विद द वेरिएबल। ये वेरिएबल के साथ मिलेगा हमें। अगर वेरिएबल नहीं है तो इसको हम कांस्टेंट कहेंगे, वेरिएबल है तो इसको हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक एक्सप्रेशन होती है जो किससे बनाई गई होती है, वेरिएबल से और कांस्टेंट से। और इस अलजेब्राइक ऑपरेशंस एक्सप्रेशन में कुछ ऑपरेशन, अलजेब्राइक ऑपरेशंस यूज होते हैं, जैसे कि प्लस साइन है, माइनस है, मल्टीप्लाई और डिवाइड है, ये साइंस यूज होते हैं। इससे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जितनी भी टर्म्स होती है उन सब की एक प्रॉपर फॉर्म होती है, और वो प्रॉपर फॉर्म कौन सी है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल टू द पावर एनी नंबर। एग्जांपल लिखते हैं कुछ हम। पहली एग्जांपल है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कि ये कांस्टेंट 2x² माइनस 3x की पावर -4 प्लस 5 रूट ऑफ x -2। ये पहली एग्जांपल है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, हमने पहले ही कहा कि प्लस और माइनस साइन से टर्म सेपरेट होती है। ये पहली टर्म आ गई 2x², इसकी फॉर्म जो है ये एग्जैक्टली इसके साथ मैच करती है, कांस्टेंट, वेरिएबल और पावर जो है एनी नंबर। दूसरी टर्म
3x की पावर -4 कांस्टेंट वेरिएबल की पावर एनी नंबर -4। सिमिलरली यहाँ पे भी कांस्टेंट वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो 1/2 है और खाली कांस्टेंट है, ये भी चलेगा। आप ये सोच सकते हो कि यहाँ पे वेरिएबल तो है नहीं, एनी नंबर, तो हम इसको -2 को ऐसा लिख सकते हैं -2 इंटू एक्स की पावर 0। साथ में हमने ये भी याद रखना है, एनीथिंग रेज पावर 0 जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1 इज 1। एग्जाम्पल, x की पावर 0, y की पावर 0, z की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, सबका आंसर जो है वो 1 के बराबर होता है। इसी तरीके से हम कुछ और एग्जांपल भी लिख सकते हैं, जैसे 3x के ऊपर पावर 1/2 माइनस 5x के ऊपर पावर -3/7 प्लस √(x) -12x² प्लस 3। ये हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। नटशेल में कंक्लूजन ये याद रखना है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में वेरिएबल के ऊपर पावर जो है वो कुछ भी हो सकती है। इसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से आगे पॉलिनोमियल बनता है। पॉलिनोमियल में और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में बस डिफरेंस ये है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है वो एनी नंबर नहीं होता है, वो होल नंबर होता है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन लिखेंगे अब पॉलिनोमियल की। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? इट इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। होती तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से ही बनता है ये। इट इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन in which it is an algebraic expression in which each term has the form। हर एक टर्म की एक फॉर्म होती है, होती अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही है जिसमें हर एक टर्म जो है पोजेस करती है फॉर्म। कौन सी फॉर्म पोजेस करती है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और उसके ऊपर पावर जो है ना वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, या उसी नॉन नेगेटिव इंटीजर को हम होल नंबर भी कहते हैं। नोट कि यही होल नंबर को हम किसी किसी जगह पे ऐसा लिखा हो सकता है कि होल नंबर की जगह ऐसा लिखा होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब जो इंटीजर नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव वाला। इसकी एग्जांपल ऐसी हो सकती है, याद रखना, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, सारे। और एक चीज़ का ध्यान ये भी रखना कि होल नंबर में पॉइंट वाले नंबर नहीं आते हैं, अपान वाले नंबर नहीं आते हैं। ठीक, अब इसकी हम कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे पॉलिनोमियल की। पहली एग्जांपल पॉलिनोमियल की हम ऐसा लिख सकते हैं 2x² -3x की पावर 4 प्लस 5। हमने देखना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब पॉलिनोमियल चेक करने के लिए हमें देखना है क्या हर एक टर्म जो है क्या ये वाली फॉर्म अटेन कर रहा है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और इसकी पावर होल नंबर, क्या इस फॉर्म को अटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम पहली टर्म को देखेंगे 2x² कांस्टेंट 2 वेरिएबल x और इसके ऊपर पावर होल नंबर 2। उसके बाद फिर से -3 कांस्टेंट x वेरिएबल और इसके ऊपर पावर होल नंबर 4। फिर उसके बाद खाली कांस्टेंट अगर लिखा होगा, इसको अभी मैंने पहले भी कहा कि अगर खाली कांस्टेंट लिखा होगा 5, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि खुद इसके साथ वेरिएबल लगाया x और उसके ऊपर पावर लगाई 0। बिकॉज एनीथिंग रेज पावर 0 हमने पढ़ा वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो x की पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास जो है वो पॉलिनोमियल बन गई। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 लिखते हैं। जैसे हमारे पास लिखा होगा 3x की पावर 2 प्लस इस तरीके से लिखा होगा √(x) की पावर 2 प्लस 5x की पावर 4। ये भी हम देखेंगे कि ये भी हमारे पास जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल है। अब आप ये सोच सकते हो कि यहाँ पे तो x के ऊपर पावर 1/2 है और 2 ऊपर से, तो यहाँ पे 1/2 क्या पता इसको पॉलिनोमियल ना बना ले, लेकिन ऐसा नहीं है। स्क्वायर और रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फिर से हर एक
वेरिएबल के ऊपर पावर जो है होल नंबर आ रही है, तो इसका मतलब ये फिर से हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पॉलिनोमियल चेक करते टाइम पे हमने ध्यान रखने हैं वो क्या है कि वेरिएबल जिसके ऊपर पावर चेक की जाती है मस्ट बी इन द न्यूमरेटर। जिस वेरिएबल के ऊपर हमने पावर को चेक करना है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। नंबर सेकंड पॉइंट, जो पावर चेक की जाती है वो वेरिएबल की चेक की जाती है। कांस्टेंट के लिए पावर नहीं चेक की जाती है। कुछ एक एग्जांपल इस पे भी देखते हैं। जैसे हमारे पास लिखा होगा 1/2 एक्स की पावर -4 प्लस 5 की पावर -7 इंटू एक्स प्लस 22.7934 इंटू √2। क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो हमने देखना है पॉलिनोमियल को चेक करने के लिए जो वेरिएबल है दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर। तो ये डिनोमिनेटर में इधर वेरिएबल है, इसको न्यूमरेटर में जब हम ले जाएंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा 1/2 एक्स के ऊपर पावर जो है वो 4 आ जाएगा। ये जो नंबर सेकंड टर्म है यहां पे हमने देखा कि पावर जो है वो वेरिएबल के ऊपर चेक की जाती है। नेगेटिव पावर जो है होल नंबर तो नहीं है, लेकिन जो नेगेटिव पावर है वो चेक की जाती है किसके लिए, वेरिएबल के ऊपर पावर। लेकिन ये कांस्टेंट के ऊपर पावर है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। सामने जो लिखा हुआ है 22.7994 इंटू √2, ये सारे का सारा जो है वो कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम ऐसा एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है फिर से क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल बन जाएगा। एक कुछ एग्जांपल्स होमवर्क के लिए देता हूं, आप इसका आंसर बता देना। 2/3 एक्स के ऊपर पावर 3/2 अपान √x माइनस 1/2 एक्स के ऊपर पावर -5 प्लस √7। आपने बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। एक और एग्जांपल, इन दोनों एग्जांपल्स को आपने बताना है क्या ये पॉलिनोमियल होंगी कि नहीं होंगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉलिनोमियल को ना जनरली डिनोट किया जाता है, पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय p ऑफ x। पॉलिनोमियल को डिनोट किया जाता है p ऑफ x के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल की कितनी टाइप्स है? तो टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है सबसे पहले किसमें, मोनोमियल। उसके बाद टर्म्स के बेसिस पे इसी को डिनोट, ये नंबर सेकंड डिवीजन जो है इसकी वो बाइनोमियल है। नंबर थर्ड जो है वो ट्राइनोमियल है और नंबर फोर्थ जो है वो पॉलिनोमियल है। अब यहां से नाम से ही पता लगता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल या वन, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। बाई का मतलब होता है टू,
और नॉमियल का मतलब होता है टर्म। ट्राई का मतलब होता है 3 और नॉमियल का मतलब होता है टर्म। इसी तरीके से पॉली का मतलब होता है मैनी और नॉमियल का मतलब होता है टर्म। हम अगर मोनोमियल लिखे तो मोनोमियल क्या होता है? अब पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को शॉर्टकट में पीएन लिखूंगा मैं। अब पॉलिनोमियल विद ओनली या हैविंग ओनली वन टर्म। एक पॉलिनोमियल जिसमें खाली एक ही टर्म हो उसको हम मोनोमियल कहेंगे। एग्जांपल, खाली अगर 5x का स्क्वायर लिखा होगा तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। अगर हमारे पास खाली 4y z लिखा हुआ है तो ये भी हमारे पास मोनोमियल बन जाएगा। हमारे पास 2 लिखा हुआ है खाली तो ये भी हमारे पास मोनोमियल बन जाएगा। बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल होता है अ पॉलिनोमियल विच हैज टू, एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, अनलाइक टर्म्स। अ पॉलिनोमियल विच हैज टू अनलाइक टर्म्स। अब ये अनलाइक वर्ड यूज क्यों किया? एग्जाम्पल, अगर हमारे पास लिखा हुआ है 2x प्लस 2x, क्या ये बाइनोमियल है कि ये मोनोमियल है? अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म जो है 2x प्लस 2x जो है ये तो ऐड होके 4x आ रहा है और 4x जो हमारे पास है वो बाइनोमियल नहीं है, वो मोनोमियल है। तो इसलिए इसको ध्यान रखना कि ये जो दो टर्म्स हम लिख रहे हैं वो दोनों की दोनों टर्म जो है वो अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए। ये वाली जो दो टर्म्स यहां पे लिखी थी ये दोनों टर्म जो थी वो लाइक टर्म्स थी। अच्छा, ऐसा नहीं ध्यान रखना कि खाली 2 लिखा हुआ है। मैं अगर इस तरीके से लिखूं 3x प्लस 5x लिखूं, यहां पे भी 3x प्लस 5x जो है ये दोनों लाइक टर्म्स है, इनका आंसर जो है वो 8x आ जाएगा। तो ये भी बाइनोमियल नहीं है, ये मोनोमियल है। तो मोनोमियल में जो भी टर्म्स आ रही हैं वो अनलाइक होनी चाहिए। एग्जाम्पल, 2x प्लस 2x स्क्वायर। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है वो दोनों अनलाइक टर्म्स है। अब ये फर्दर ऐड नहीं हो सकती है, इसलिए ये बाइनोमियल आ जाएगा। इसी तरीके से -3/2 एक्स क्यूब -7, इधर भी हम देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म जो है वो अनलाइक टर्म्स हैं, इसलिए ये बन जाएगी बाइनोमियल। ट्राइनोमियल भी इसी तरीके से एक पॉलिनोमियल विच हैज 3, फिर से वर्ड हम यूज करेंगे अनलाइक टर्म्स। तीन अनलाइक टर्म्स होंगी तो उसको हम ट्राइनोमियल कहेंगे। ध्यान रहे कि जो 3 टर्म्स हैं वो तीनों अनलाइक होनी चाहिए। एग्जाम्पल, 3x स्क्वायर -4x प्लस 5। अब हम यहां देख रहे हैं ये तीनों टर्म जो है वो अनलाइक टर्म्स हैं, इसलिए ट्राइनोमियल आ जाएगा। एक एग्जाम्पल काफी है। इसके बाद हम आ जाते हैं पॉलिनोमियल पे। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल इसको हम लिखेंगे अ पॉलिनोमियल विद मोर देन 3 टर्म्स। उसको हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं और इसी का एक और नाम भी है मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल भी इसी को कहते हैं, जिसमें अब ध्यान रहे कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल जिसमें एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म हो वो भी खुद में पॉलिनोमियल ही होता है। तो मोनोमियल भी पॉलिनोमियल, बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल और ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल ही होता है। इसके बाद वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।